जमातों के नेता और ईसाई संस्थाओं से जुड़े हुए उसके नेता प्रधानमंत्री से मिले और उनके घर पर जाकर और उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों की, सरकार की नीतियों की प्रशंसा की। यह हमारे लिए इसलिए अत्यंत स्तब्धकारी था कि इस वक्त यह हो रहा था उसी समय यह खबर आ रही थी कि त्रिपुरा में चर्चेस पर हमले हो रहे हैं और यह खबर भी उस दिन थी कि छत्तीसगढ़ में और दूसरी जगह प्रधानमंत्री का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे जुड़े हुए दूसरे संगठनों के लोग वे ये अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स की खबर थी कि वे लोग ईसाइयों की डीलिस्टिंग का एजिटेशन भी चला रहे हैं। अलावा इसके कि और ये बात माइकल और दूसरे लोग बतलाएंगे कि इस साल अभी तक इस मुल्क में ईसाइयों पर हमलों की कितनी घटना हो चुकी है और ईसाइयों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने में प्रधानमंत्री जिस संगठन के सदस्य हैं उस संगठन से जुड़े हुए संगठन और व्यक्ति किस कदर शामिल हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि मणिपुर में पिछले कई महीनों से जो हिंसा चल रही है उसका एक पहलू उसमें छिपी हुई ईसाई विरोधी नफरत है और इसका सबूत यह है कि मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया है और उनको तबाह किया गया है। तो जो जिसे मैतेई और कुकी जो के बीच का संघर्ष कहा जाता है वह दरअसल मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई बहुसंख्यकवाद का कुकी जो समुदाय पर हमला है और उसकी एक वजह और उसका एक पक्ष और उस आबादी के बहुलांश का ईसाई होना है। और यह जैसा मैंने कहा इससे साबित है कि उनके धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है।